सत्साहेब जी, आज हम उपस्थित हुए हैं स्वामी नित्यानंद आश्रम जटेला धाम माजरा गोवर्धन झज्जर हरियाणा में, और हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि विजिटिंग प्रोफेसर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से हमारे बीच पधारे हैं। ये स्वामी नित्यानंद आश्रम जटेला धाम के बारे में प्रकाश डालेंगे और श्री महंत राजेंद्र दास जी के बारे में भी दृष्टि डालेंगे। तो हमारे बीच हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सत्साहेब, स्वामी नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल जी था और उनका जन्म लगभग 1710 ईस्वी के आसपास नागौर में हुआ। वो बीरबल राजा जो थे अकबर के समकालीन, उनसे 7वीं पीढ़ी में थे। इतिहास का प्रवक्ता होने के कारण ये समय सही बैठता है, क्योंकि बीरबल से महाराज जी का काल वो 7वीं पीढ़ी है, बीच में 5 पीढ़ियाँ हैं। बीरबल जी का जन्म 1528 में और मृत्यु 1558 में 1586 में हुई। 1586 से 1710 तक हम देखें तो लगभग 180-90 साल का पीरियड बनता है, और इतिहास की दृष्टि से 6 पीढ़ियों के लिए यह सफिशिएंट है, यही एवरेज आती है पुराने इतिहास की। अतः ये फैक्ट हमने ढूंढ के निकाला है रिकॉर्ड से कि वो वास्तव में बीरबल की पीढ़ी में थे। समय की अनुकूलता बनती है। जन्म के पूर्व के पिता भरतपुर रियासत में उच्च पदाधिकारी थे। उनके मामा सिताब राय भी उच्च पदाधिकारी थे। शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे स्वयं भी भरतपुर रियासत में तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए, और जैसा कि उच्च घरों में होता है, उनका विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ। लेकिन बचपन में ही विवाह होने से उनकी पत्नी गुजर गई थी, तो उनका युवावस्था में दोबारा विवाह किया गया। उससे पूर्व वो स्वामी गुमानी दास जी से मिल चुके थे, जो कि वैष्णव संत थे और वृंदावन से भरतपुर क्षेत्र में आते रहते थे। कुछ समय के पश्चात श्री गुमानी दास जी रेवाड़ी क्षेत्र में आ गए, और उनका मिलन जो है नित्यानंद जी से या उस समय के नंदलाल जी से हुआ। उनसे प्रभावित होकर के वो धीरे धीरे भक्ति, संन्यास, योग, बौद्धिक कार्यों की तरफ अग्रसर होने लगे, और उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि मेरा मन गृहस्थ में नहीं लगता है, मैं आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बता दिया जाए। परंतु महाराज जी ने बहुत समझाया कि आप उच्च परिवार के व्यक्ति हैं, यह बहुत टेढ़ा रास्ता है, इस पर आप ना आए। संयोग से कुछ समय पश्चात उनका मन और उठने लगा, और ईश्वर से प्रार्थना की कि या तो मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो जाए या मैं सिधार जाऊँ। कहते हैं उनकी पत्नी का कुछ समय बाद स्वर्गवास हो गया। उन्हीं दिनों में उनके पिताजी जब वहाँ थे भरतपुर में, तो पीछे से नांदौर में उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई, सारी संपत्ति लुट गई। इससे उन्हें कष्ट हुआ। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी भी स्वर्ग से आ गए। अतः महाराज भरतपुर ने उनको कुछ समय विश्राम के लिए एक घोड़ा और सेवक दे करके रेवाड़ी नाना जी के पास, सिताब राय जी के पास छोड़ दिया। परंतु उनका मन फिर भी नहीं लगा, और उन्होंने एक दिन वह घोड़ा और सेवक लौटा करके और गुमानी दास जी के आश्रम में शरण ग्रहण की। उसी समय बहु जौलरी गांव से, जो झज्जर में है, एक व्यक्ति आकर के उनके आसन पर, गुमानी दास जी के आसन पर बैठ गया, जिसका नित्यानंद जी को, उस समय नंदलाल जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने उसको आसन से उठा दिया। आने पर पता चला कि वे व्यक्ति बहुत ही उच्च श्रेणी के साधक थे, और गुमानी दास जी ने कहा अब क्षमा वही कर सकते हैं। इसलिए नंदलाल वहाँ पर बहु गांव के अंदर आ गए, और उनके दरवाजे पर जो है खड़े रहे। अगले दिन उन्होंने उसे प्रवेश की आज्ञा दी, और सेठ जी ने उन्हें कहा भी 1 वर्ष तक आप यहाँ रहें, तब मैं आपको कोई मार्ग अगला बताऊंगा। क्योंकि उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत क्रूर था, इसलिए 1 वर्ष उनका एक प्रकार से प्रोबेशन या उनकी परीक्षा का समय था।
दोनों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। और उसके पश्चात लाला हिम्मत राम जी के आदेश पर वो माजरा के इस आश्रम में जहाँ हम बैठे हैं, ये उस समय जंगल के बीच था, यहाँ पर आकर के साधना करने लगे और साधना में इतने लीन हो गए कि गांव के लोग उन्हें पागल तक कहने लगे। कुछ समय पश्चात कुछ लोग उनके ज्ञान को जानने लगे। गांव बिगोआ के अंदर एक साधु मंडली आई, उसमें उन्होंने अपना एक शब्द गाया, जिससे प्रभावित होकर के चारों तरफ उनका यश फैलने लगा। उनके शिष्यों में से कई आदमी उनके साथ गहनता से जुड़ने लगे। एक शिष्य गंगादास नाम का ब्राह्मण जो कि गांव बिगोआ का था, उसे चमत्कारिक अनुभव होने लगे और उन्होंने एक दिन महाराज जी को अपने चमत्कारिक अनुभव के बारे में बताना आरंभ किया। तो महाराज जी ने कहा, भाई आध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, गहन मार्ग है, इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए और साधना जारी रखो। इस प्रकार साधना करते करते जब उनका यश चारों तरफ फैलने लगा तो गांव के लोगों ने जंगल की अपेक्षा माजरा गांव के अंदर ले गए और एक स्थान बना दिया जिसे मकान साहब कहा जाता है, जो आज भी है और गांव की सबसे प्राचीन 3 इमारतों में से एक है। वहाँ विश्राम करने लगे। कालांतर में लोग अधिक जुड़ने लगे, अनेक चमत्कारिक कार्य होने लगे। संवत 1840 में एक भयंकर काल पड़ा जिसे चालीसा कहा जाता है और गांव के लोग यहाँ से गांव को छोड़ करके मालवा चले गए। महाराज जी ने कहा, जब गांव जा रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी मालवा ही चलते हैं। यह भी रिकॉर्ड हमने इतिहास से पूरा किया। 1783-84 में अवध प्रांत में, दिल्ली में, पंजाब में और पश्चिमी राजस्थान में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था, जिसके रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ 10 लाख आदमी उस अकाल में मारे गए थे। तो ये भी सत्य है, जो कि भोलादास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, जिसको मैंने वेरीफाई किया है। तो उसमें महाराज जी मालवा चले गए। जब अकाल शांत हुआ, मालवा के अंदर ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ने का निर्णय किया, परंतु उनके ध्यानदास जो उनके शिष्य थे, परम शिष्य थे, उन्होंने कहा, यदि आप इस समय शरीर छोड़ देंगे तो मुझे लोग ये कहेंगे तुम्हारा गुरु अकाल के अंदर भूख से मर गया, इसलिए आप इस निर्णय को बदलिए। महाराज जी ने आश्वासन दिया कि मैं 16 वर्ष तक और पृथ्वी पर ही तुम्हारे साथ रहूँगा। इस प्रकार मालवा से वापस आ गए। वापस आने के पश्चात वर्षा होने पर गांव आराम से रहने लगे। गांव वाले उनकी स्मृति में कुछ बनाना चाहते थे, उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने एक प्रार्थना की थी गांव के लोगों से कि एक भंडारा साधुओं का साल में कर दिया जाए तो गांव में दुर्भिक्ष, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक विपदाएं नहीं आएंगी, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अतः महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। उसके पश्चात उन्होंने एक दिन शरीर छोड़ने का जब समय आया तो ध्यानदास को जानबूझ के रानीला भेज दिया और पीछे से 1 सितंबर 1799 की तारीख मैंने निकाली ज्योतिष के हिसाब से, जिन्होंने शरीर छोड़ा उस दिन, क्योंकि ग्रंथ में संवत दिया हुआ है और भादों का दिन दिया हुआ है, ज्योतिष के आधार पर वह दिन 1 सितंबर 1799 वार रविवार बनता है। उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया और पहले कह दिया था कि मेरे शरीर को जलाया ना जाए। और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जो प्राणी मर जाए उसे मत जारिए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए, खाए चीर और गिद्ध के समझे प्राण को, भर जाए उनका पेट दुआ दे राम को। इस आदेश के अनुसार उनके शिष्यों ने उनका शरीर यहाँ आश्रम में स्थापित कर दिया और जब वो जाने लगे, कुछ दूरी पर गए तो एक शब्द की आवाज़ सुन करके वापस मुड़े तो देखा कि महाराज जी का शरीर जाल के पेड़ के नीचे विद्यमान नहीं है और आकाश मार्ग से उनकी वस्तुएं गिरती हुई दिखाई दी, जिनमें खड़ाव, घंटी और 2 बर्तन थे। उन चीज़ों को उन्होंने उठा के रख दिया और वो आज भी जटेला गांव के अंदर जो मकान साहब है उसके अंदर वस्तुएं विराजमान हैं, रखी हुई हैं और मेला जब होता है लोगों को दिखाई जाती है। इस प्रकार महाराज जी जो मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 45 वर्ष यहाँ पर रहे हैं। 1710 के आसपास जन्म होता है, 89 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है और 45 साल के लगभग यहाँ पर वो रहे हैं, ये निर्णय बनता है।
उसके पश्चात इस आश्रम पर लगातार गद्दी पर दूसरे संत आते रहे। उसके पश्चात शीघ्र ही ध्यानदास जी जो उनके शिष्य थे उनको गद्दी पर बिठाया गया। भोलादास जी 8वें गोविंददास जी को मिला करके, तो उन्हें गुरु मानते थे गोविंददास जी को, तो उनको गद्दी का मान करके 8वें गुरु होने के नाते भोलादास जी 8वें थे, उन्होंने अपनी वंश प्रणाली में लिखा। और भोलादास जी के बाद जो अगले महंत थे भरत जी, वो बैठे। उनके समय पर गांव में आश्रम की बहुत ज़्यादा जमीन थी, वो काफ़ी बेच दी गई। 6 जून 1974 को भरत दास जी का स्वर्गवास हो गया और गद्दी खाली हो गई। उसके पश्चात इस आश्रम में और गांव में गद्दी पर कोई व्यक्ति नहीं रहा। 6 जून 1974 से लेकर के 1 मई 2000 तक गांव के लोग, जिनमें मुख्य रूप से सूबेदार मांगेराम जी अपने कार्य करते रहे, मंदिर में पूजा करते रहे वहाँ गांव के अंदर, और प्रचार प्रसार करते रहे। 1 मई 2000 को ग्रामवासियों ने गद्दी पर बिठाए गए, चढ़ाए गए एक बालक को, जिसकी आयु उसमें 11 वर्ष थी, गद्दी पर बिठा करके उसको महाराज जी का आसन प्रदान कर दिया गांव की पंचायत ने, गांव के लोगों ने। आप वही बालक आज एक बहुत सुधरे हुए प्रसिद्ध कर्मयोगी संत राजेंद्र दास जी के रूप में हमारे सामने है। इस प्रकार ये तो ग्रंथ का और महाराज जी का इतिहास है। दूसरे खंड में हम बात करें कि ग्रंथ हमारे तक कैसे पहुंचा। ग्रंथ महाराज जी की वाणियों का विवरण जो है, जिसमें लगभग 5016 वाणी है टोटल जो है, जिसमें शब्द भी हैं, अरल भी है, दोही भी हैं, सप्पे भी है, विभिन्न प्रकार के छंद हैं। हरियाणवी के, ब्रज भाषा के, उर्दू के, अरबी के, पंजाबी के शब्दों का प्रयोग है, जिससे लगता है, स्पष्ट होता है कि वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। इस प्रकार ग्रंथ का वो बोलते रहते थे और लोग लिखते रहते थे। कुछ चीज़ें एकांत में होने पर वो दीवारों पर लिखते थे। ग्रंथ का महत्व इतना अधिक है कि हमने इस ग्रंथ पर 2015 से 7 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की हैं। 2015 में हमने पहली संगोष्ठी आयोजित की, जिसका आयोजन केवल आश्रम की ओर से किया गया। उसके पश्चात 2016 से इतिहास भारतीय हरियाणा इतिहास की ओर से, परिषद की ओर से 2 बार, साहित्य परिषद की ओर से 1 बार, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की ओर से, और 1 बार हरियाणा संस्कृत ग्रंथ अकादमी की ओर से स्पॉन्सरशिप के द्वारा हमने ये आयोजित किए हैं कॉन्फ्रेंस ग्रंथ पर। और 7 में से 4 की प्रोसीडिंग जो है वो छप चुकी हैं, उपलब्ध हैं, रिसर्च पेपर पढ़े जाते हैं। महाराज जी के ग्रंथ पर कुछ पीएचडी भी शुरू हो गई हैं। सबसे पहला काम 1986 में हरियाणा का संत साहित्य नामक पुस्तक पर डॉक्टर सूरज भान, जो आजकल महंत हैं रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने 1986 में एक चैप्टर जो है वो नित्यानंद जी पर लगाया था अपने इस ग्रंथ में। उसके बाद 1987 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से डॉक्टर राम कुमार और उनकी पत्नी ने इस ग्रंथ पर पीएचडी शोध कार्य किया, और वो हरियाणा साहित्य अकेडमी ने 1987 में छापा। वह कंप्लीट ग्रंथ, पहला ग्रंथ है रिसर्च का, जो महाराज जी के सत्य सिद्धांत पर जो है वो आधारित है। उसके पश्चात श्रीमती कृष्णा ने इसी ग्रंथ पर हरियाणा की संत परंपरा, निर्गुण संत परंपरा हेडिंग देते हुए लिखा, और उसके पश्चात अब तक लगभग 15 शोध पीएचडी हो चुके हैं। और ये गौरव का विषय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के एक छात्र इस पर जो है पीएचडी के उपरांत जो शोध कार्य है पीडीएफ, उसमें वो कार्य कर रहा है। इस प्रकार महाराज जी के आशीर्वाद से, राजेंद्र दास जी के प्रयास से एक प्रचार प्रसार समिति बनाई गई, और उसने इस ग्रंथ के और वाणी के प्रचार का जिम्मा उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंसें की, जिसमें वाइस चांसलर, मंत्री, उपमंत्री, अधिकारी, शोधकर्ता, शिक्षक आदि आते रहे हैं, और ये ग्रंथ और ये कार्य लगातार जारी है।
एक चर्चा में श्री राजेंद्र दास जी के बारे में छोटी करना चाहूँगा। 1 मई 2000 को हमें लगा था कि एक छोटे से बालक को इतनी बड़ी गलती सौंप करके कोई गलती तो काम ने नहीं कर दी है। कुछ लोगों के दिन में इस प्रकार की शंकाएं थी। 11 वर्ष के बच्चे की आयु की स्थिति क्या होती है आप सभी समझते हैं। परंतु ईश्वर के पास से महाराज जी की साधना के बल पर, गद्दी के प्रताप से, गुमानी दास जी और नित्यानंद जी के आशीर्वाद से आज वो बालक एक प्रकांड विद्वान, कर्मठ, समाज सेवक, चिकित्सक, लेखक और वक्ता के रूप में सारे भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। इनके आने के पश्चात यहाँ निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। शुरू में केवल एक छोटी सी धर्मशाला थी जो काफ़ी पुरानी थी। 2002 में केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल द्वारा सबसे पहले सत्संग भवन का शिलान्यास किया गया, जिसमें आजकल सत्संग होता है। 2002 में ही मंदिर की नींव रखी गई, जिसमें हम बैठे हैं और जिसको अमरपुरी कहा जाता है। 2005 में दिवाली के दिन महाराज जी ने भोजनालय की नींव रखी और भोजनालय सहयोग से लोगों के सहयोग से बनवाया। 2010 में रसोई और का निर्माण किया गया ताकि हजारों लोगों का भोजन भी आसानी से बनाया जा सके। 2017 में यहाँ गौशाला आरंभ की गई। आरंभ में दोनों प्रकार की गायें थी। अब प्रयास किया जा रहा है कि केवल देसी गाय को धीरे धीरे रखी जाए। यहाँ महाराज जी ने प्रचार प्रसार के लिए कुछ समितियों का गठन किया है। एक है स्वामी नित्यानंद प्रचार प्रसार समिति, जिसके तत्वावधान में हम कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। दूसरी है स्वामी नित्यानंद सेवा समिति, ये समिति सेवा की कार्य करती है। तीसरा है स्वामी नित्यानंद मिशन फाउंडेशन, ये विस्तृत काम करती है और इसके 8 राज्यों में कार्य करता है और लोग काम कर रहे हैं इस मिशन के। और एक है चौथा जो प्रकल्प है वो है स्वामी नित्यानंद सेवा संघ। सभी प्रकार की सेवा इस से होती है। गतिविधियों में जो भी यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, सभी के लिए निःशुल्क भोजन की, रुकने की व्यवस्था की गई है। महाराज जी के आने के पश्चात ही आश्रम की 4 दीवारी बनाई गई है। बाहर 4-5 कमरे बनाए गए हैं और इमारतें सारी जैसे मैंने बताया उसमें कुछ नहीं था। 2009 में नित्यानंद जी के आशीर्वाद से महाराज जी ने बांदी कुई के पास शरोता गांव के अंदर जो एक बहुत बड़ा आश्रम स्थापित किया। जो लोग वहाँ गए हैं, अभी गए कई बार, बहुत बड़ा आश्रम है राजस्थान में। और वहाँ भी उसकी स्थिति भी यही है, जैसे ये स्थान 4 जिलों की सीमाओं पर है, उसी प्रकार वो स्थान भी 3-4 जिलों की सीमाओं पर है। दोनों में साम्यता है। गांव खोडन और दरियापुर दिल्ली में महाराज नित्यानंद जी के समय से ही लगातार आश्रम कार्य कर रहे हैं। एक नया आश्रम महाराज जी ने इसी 2020 में कोकलगढ़ में रिवाड़ी के पास भक्तों की अनुदान से, सहायता से तैयार किया है और बड़ी संख्या में वहाँ श्रद्धालु जाते हैं। बहुत बड़ा रम्य स्थान बन गया है बाईपास के पास। तो इस प्रकार पिछले 21 वर्षों में अनेक निर्माण कार्यों के अतिरिक्त महाराज जी ने के प्रयास से नित्यानंद जी की वाणी का, उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार आम आदमी से लेकर के प्रबुद्ध वर्ग तक जो है जा रहा है, जिसमें विद्यालयों के प्रोफेसर, आचार्य, प्राचार्य आदि शामिल हैं। तो इस प्रकार से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में कई बार हमने वाणी प्रचार के माध्यम से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई हैं, जिसमें महाराज जी के बारे में, ग्रंथ के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थी, नए विद्यार्थी भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। जन सेवा के कार्य का मेन जो तत्कालीन जो कार्य है वो कोविड का है। कोविड के इस महामारी के समय, संकट के समय, पिछले वर्ष 6-7 महीने तक लगातार जब बहुत ज़्यादा टाइट पोजीशन थी और सब कुछ बंद था, 1300 से 1400 आदमियों का भोजन दोनों समय यहाँ से बना करके और स्थान स्थान पर भेजा जाता था।
मजदूरों के लिए जो बाहर से रुके हुए थे, दूसरे राज्यों से आए हुए थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं थी। ये बहुत बड़ा कार्य था। इस प्रकार यह आश्रम, यह स्थान 1760 के आसपास से लेकर के मोटे रूप में और आज तक विभिन्न रूपों में कार्य कर रहा है। और ये भी एक सत्य है कि 1 मई 2000 के बाद जब श्री राजेंद्र दास जी आए हैं, यह कार्य बहुत अधिक प्रगति पर है। ईश्वर से हम सभी लोग प्रार्थना भी करते हैं कि वो इसी प्रकार से जन सहयोग से, भक्तों के सहयोग से, नित्यानंद जी के आशीर्वाद से इसी प्रकार अग्रसर होते रहें। और आश्रम का कार्य सेवा का कार्य है, मानव सेवा कार्य है, शिक्षण का कार्य है, स्वस्थ में वृद्धि का कार्य इसी प्रकार से चलता रहे। ओम शांति।